Hello friends, Monica's Kitchen welcomes you. First of all, a very happy and prosperous Diwali to all of you. बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली है तो मिठाई का आदान प्रदान भी होगा और मिलावट भी बहुत हो रही है आजकल, आप सब जानते ही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर पर कुछ ऐसा बनाएं कि जिसको खाकर हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सही रहें, हमें भी उनकी सेहत का डर न सताए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। तो आइए शुरू करते हैं। 250 ग्राम बेसन, 50 ग्राम सूजी, 200 ग्राम बूरा चीनी यानी पाउडर शुगर और 200 ग्राम ही मैंने घी लिया है, शुद्ध देसी घी, कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, किशमिश और खाने वाली गोंद, पिसी हुई छोटी इलायची। अब पैन गरम करके उसमें मैं करीब 150 ग्राम के करीब मैंने ये शुद्ध देसी घी डाला है और इसमें खाने वाली गोंद पहले मैं फ्राई करूंगी। फ्राई करने से इनका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये क्रंची हो जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से इनको फ्राई करके हम पहले अलग से निकाल लेंगे। अब इस घी में बेसन डाल के हमने उसको भूनना है। बेसन हमेशा कम आंच पे ही भूनना चाहिए, नहीं तो इसके नीचे लगने का डर रहता है और बेसन को भूनने में टाइम भी लगता है। अभी आपको इसमें लग रहा होगा कि घी कम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये बेसन थोड़ा सा भुन जाएगा तो ये घी छोड़ने लगेगा। इसलिए आप पहले से ही घी ज्यादा नहीं डालिएगा। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से भूनना है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। टाइम लगता है ऐसी चीज बनाने में, लेकिन दिल को यह तसल्ली रहती है कि अपने हाथों से बनाया हुआ और शुद्ध घर का खाना हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब जब इस स्टेज तक बेसन आ जाए तो फिर हम इसमें सूजी ऐड करते हैं। जब हमें लगे कि हल्का पिंक बेसन हो जाता है तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अब एक बार फिर से ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपको घी बहुत ज्यादा कम लगता है अगर, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें। वैसे मैंने नहीं किया है क्योंकि भुनने के बाद ये फिर से घी छोड़ेगा। ये देखिए, इसका कलर अब बदलने लगा है। अब ये बेसन और सूजी फिर से थोड़े ढीले पड़ गए हैं और घी भी छोड़ने लगे हैं। कम से कम इसको आधा पौना घंटा लग जाता है भूनने में। पैंतीस 40 मिनट के करीब मुझे हो गए हैं, क्योंकि इसको बहुत ही कम फ्लेम पे मैं भून रही हूं। अब ऑलमोस्ट ये रेडी है। ये देखिए, अब मैंने इसको फ्लेम से उतार के
और ठंडा कर रही हूँ मैं इसको। थोड़ी देर के बाद जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर आप इसमें ऐड करें सबसे पहले शुगर। मैंने 200 ग्राम यहाँ पर चीनी ली थी, लेकिन मैं सारी नहीं डाल रही हूँ, मैंने आधी ही डाली है इसमें। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही प्यार और तसल्ली से बनाने वाली रेसिपी है ये, इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें गोंद, कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और ये किशमिश, सब अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये पिसी हुई इलायची, छोटी इलायची, सारा मिश्रण हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब मैं इसके लड्डू बनाने लगी हूँ। इस तरह से जब ये ठंडा हो जाए तो हाथ में लेके, और इस तरह से आपने, साइज आप पे डिपेंड करता है, आप जितना भी रखना चाहें, थोड़े बड़े या थोड़े छोटे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहले पहुंचे। ये लीजिए, बेसन के लड्डू तैयार हैं। बेफिक्र होकर खाइए और अपनों को खिलाइए, लेकिन इनके बाद एक्सरसाइज करना ना भूलिए, बिकॉज ये फुल ऑफ कैलोरीज हैं। लेकिन कभी कभी कैलोरीज भी ले लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। थोड़ा सा इनको मैं गार्निश कर दूंगी इस तरह से। मैंने इन पे काजू और बादाम लगाए हैं, आप इन पे पिस्ता भी लगा सकते हैं, छोटी इलायची के दाने भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। लीजिए फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू तैयार हैं। थैंक यू सो मच।